बेबीलोन एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीच बसा था, लेकिन वहीं से जन्मी दुनिया की सबसे पुरानी और सटीक धन संपत्ति की शिक्षा। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए किस्मत नहीं, समझ चाहिए। आप सुन रहे हैं 10 PM ऑडियो बुक्स। सुनो, समझो और सफल हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, बंसीर और कोबी, अमीरी की खोज की शुरुआत। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बेबीलोन, दुनिया का सबसे धनी नगर। ऊंची दीवारों के बीच फैली गलियां, सुनहरी धूप में चमकते मंदिर और व्यापार की चहल पहल। लेकिन उसी शहर में एक आदमी बैठा था, बंसीर, एक रथ बनाने वाला। उसके सामने आधा बना हुआ रथ था, पर उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो अपनी दीवार से टिककर सोच में डूबा हुआ था कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी मेरा पर्स हमेशा खाली क्यों रहता है। उसी समय उसका बचपन का मित्र कोबी आया, जो एक संगीतकार यानी लायर वाजक था। कोबी बोला, बंसीर, आज तेरे घर से खाना पकने की खुशबू नहीं आ रही, सब ठीक तो है? बंसीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्त, सब ठीक नहीं है। मैं थक गया हूं गरीब रहकर। हम मेहनत करते हैं पर सोना हमेशा दूसरों के पास चला जाता है। क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं? दोनों के मन में एक ही सवाल था कि अमीर बनने के रहस्य क्या हैं। कोबी बोला, बंसीर, हमारे बचपन का दोस्त अरकद याद है? वही जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। अगर किसी को धन कमाने की समझ है तो वही सिखा सकता है। बंसीर ने कहा, हाँ, चलो अरकद से सीखते हैं। अगर उसने अमीरी पाई है तो हम भी पा सकते हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने तय किया कि वो अगली सुबह अरकद के पास जाकर उससे धन प्राप्ति का ज्ञान सीखेंगे। यहीं से शुरू होती है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की यात्रा, एक साधारण प्रश्न से, हम अमीर क्यों नहीं हैं? अध्याय 2, अरकद की कहानी, अमीरी की राह पर पहला कदम। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगली सुबह बेबीलोन के दो दोस्त बंसीर और कोबी सीधे चल पड़े उस व्यक्ति के पास जो कभी उनका साथी था, पर अब पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहलाता था, अरकद। वो पहुंचे उसके सुंदर घर के सामने, जहां नौकर सोने के बर्तन चमका रहे थे और व्यापारी उसकी सलाह लेने इंतजार कर रहे थे। अरकद ने अपने पुराने मित्रों का स्वागत किया और मुस्कुराकर पूछा, दोस्तों, आज मेरे दरवाजे तक क्या लाया? बंसीर ने ईमानदारी से कहा, हम भी अमीर बनना चाहते हैं अरकद। हम मेहनत तो करते हैं, पर हमारा पर्स हमेशा खाली रहता है। बताओ, तुमने वो कौन सी राह पकड़ी जिसने तुम्हें इतना धनवान बना दिया? अरकद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे मित्रों, मैंने वही काम किया जो तुम करते रहे हो, मेहनत। फर्क बस इतना था कि मैंने अपनी मेहनत को समझदारी के साथ जोड़ा। अरकद की कहानी शुरू होती है। कई साल पहले अरकद भी एक साधारण लेखक था। राजा के लेखा जोखा की पट्टिकाएं लिखता था। दिन भर मेहनत के बाद भी उसकी कमाई बस इतनी थी कि गुजर बसर हो सके। एक दिन उसके पास एक अमीर व्यापारी आया, अलगमिश नाम का। वो अपनी गणनाएं लिखवाने आया था। काम पूरा होने के बाद अरकद ने हिम्मत करके पूछा, हे अलगमिश, तुम इतने अमीर कैसे बने? मैं भी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा पर्स खाली रहता है। अलगमिश मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि धन कैसे पनपता है, तो मैं तुम्हें एक सिद्धांत बताता हूं। उसने कहा, जो भी तुम कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए बचाओ। दूसरों को भुगतान करने से पहले अपने आप को भुगतान करो। अरकद ने कहा, बस इतना ही? अलगमिश बोला, हाँ, इतना ही, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस नियम का 1 साल तक पालन कर सको तो मैं लौट कर देखूंगा कि तुम्हारा पर्स कैसा है। 1 साल बाद जब अलगमिश लौटा, अरकद ने गर्व से बताया, मैंने अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा बचाया, लेकिन मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दे दिया था ताकि वो समुद्री व्यापार करे, और उसने सब गवा दिया। अलगमिश हंस पड़ा।
सोना वहां भेज दिया जहां उसका ज्ञान नहीं। याद रखो, पैसा मूर्खों के साथ नहीं फलता, उसे समझदारों की संगति चाहिए। उसने समझाया, धन को उस काम में लगाओ जिसे तुम समझते हो, या उस व्यक्ति को सौंपो जो उस काम का विशेषज्ञ हो। फिर आया दूसरा साल। अर्कद ने फिर से बचत की और इस बार उसने पैसा लोहारों को उधार दिया, जिन्होंने ब्याज सहित उसे लौटाया। अब उसका पर्स भरा हुआ था। अल्गमिश ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम समझ गए अर्कद, धन के नियम वही हैं जो धरती के। जो बीज बोता है वही फसल काटता है। फिर उसने एक आखिरी बात कही, धन वहीं बढ़ता है जहां अनुशासन, समझदारी और धैर्य हो। और यहीं से अर्कद अमीर बनने लगा। वर्षों बाद उसने वही ज्ञान दूसरों को बांटना शुरू किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर मैं अमीर बन सकता हूं तो कोई भी बन सकता है, बशर्ते वो नियमों को माने और लालच पर काबू रखे। इस अध्याय की सीख है, सबसे पहले अपने लिए बचाओ, फिर उस धन को ऐसे लगाओ कि वो तुम्हारे लिए और धन पैदा करे। बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं किताब का सबसे महत्वपूर्ण और अमर अध्याय, जिसे सोने के 5 नियम कहा गया है। यही वो ज्ञान है जिसने बेबीलोन को धन का विद्यालय बना दिया था। अध्याय 4, सोने के 5 नियम, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। बेबीलोन के राजमहल में एक सभा लगी थी। राजा ने अपने पुत्र नोमासिर को बुलाया था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी धन और जीवन के मूल सिद्धांतों को समझे। राजा ने कहा, मेरे पुत्र, मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूं, एक थैली जिसमें सोने के सिक्के हैं और दूसरी में ज्ञान की पट्टिकाएं जिन पर सोने के 5 नियम लिखे हैं। तुम 1 वर्ष के लिए बेबीलोन से बाहर जाओ और जब लौटो तो बताना कि इन दोनों में से किसने तुम्हें ज्यादा लाभ दिया। 1 साल बाद नोमासिर लौटा, बुद्धिमान और समृद्ध व्यक्ति बनकर। उसने कहा, पिता, मैंने सोने के सिक्के तो जल्दी ही गवा दिए, पर जब मैंने सोने के 5 नियम समझे तब मेरा जीवन बदल गया। और फिर उसने वो 5 नियम पढ़कर सुनाए, वो नियम जो आज भी हर युग के लिए उतने ही सच्चे हैं। सोने का पहला नियम, सोना खुशी से उस व्यक्ति के पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए बचाता है। अर्थ है, पैसे की शुरुआत बचत से होती है। जो खुद के लिए बचत नहीं करता वो अमीरी की नींव ही नहीं रखता। सोने का दूसरा नियम, सोना मेहनत से कमाए गए धन के लिए काम करता है और उसे लगातार बढ़ाता है जैसे खेत की फसल बढ़ती है। अर्थ है, सिर्फ बचाना काफी नहीं, उस बचत को निवेश बनाओ। पैसा तब बढ़ता है जब वो तुम्हारे लिए काम करने लगता है। सोने का तीसरा नियम, सोना उसी की रक्षा करता है जो उसे समझदारी से, अनुभवी और ज्ञानवान लोगों की सलाह से निवेश करता है। अर्थ है, बिना समझे किसी योजना या व्यक्ति पर पैसा मत भरो। धन वहीं सुरक्षित है जहां ज्ञान और अनुभव है। सोने का चौथा नियम, सोना उस व्यक्ति से दूर भागता है जो ऐसे निवेशों के लालच में आता है जिनमें बिना समझे ऊंचा लाभ दिखाया जाता है। अर्थ है, जल्दी अमीर बनने की चाहत ही सबसे बड़ा जाल है। धन को धैर्य और बुद्धिमानी पसंद है, लालच और अंधविश्वास नहीं। सोने का 5वां नियम, सोना उस व्यक्ति के हाथ से फिसल जाता है जो उसे असंभव योजनाओं, अंधे निवेशों या स्वार्थी सलाहकारों को सौंप देता है। अर्थ है, धन की सुरक्षा समझदारी में है। हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि गलत हाथों में गया धन कभी लौटता नहीं। नोमासिर ने कहा, पिता, अब मैं समझ गया, सोना तो सिर्फ एक साधन है, लेकिन इन 5 नियमों को जानने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी युग में रहे, कभी गरीब नहीं रह सकता। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, सही कहा मेरे बेटे, जो इन नियमों का पालन करता है उसके पास धन आता ही नहीं, ठहरता भी है। पैसा बचाओ, सही जगह लगाओ, विशेषज्ञ की सलाह लो, लालच से बचो और धन की सुरक्षा करो। यही सच्ची अमीरी के 5 नियम हैं। अध्याय 5, सौभाग्य की देवी और मेहनत का रिश्ता, द गॉडेस ऑफ गुड लक। बेबीलोन के महल में एक बार फिर सभा लगी थी। राजा ने आदेश दिया था कि धनवान और बुद्धिमान लोग एकत्र हों ताकि वो ये चर्चा कर सकें कि किस्मत यानी लक किसे और क्यों साथ देती है।
सभागृह में कई व्यापारी, कारीगर और विद्वान बैठे थे। राजा के मंत्री ने प्रश्न पूछा, क्या किस्मत केवल चुने हुए लोगों को मिलती है या वो किसी विशेष कार्य से आकर्षित होती है? सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग व्यापारी अरकत खड़ा हुआ और बोला, महाराज, किस्मत कोई जादू नहीं है, वह उसी के पास आती है जो मौके को पहचान कर कदम उठाता है। सभा में चर्चा शुरू हुई। एक व्यापारी बोला, मैंने एक बार सस्ती जमीन खरीदने का मौका खो दिया था। तब मेरे पास पैसे थे पर मैंने देर कर दी। बाद में वही जमीन दुगनी कीमत में बिक गई। दूसरा बोला, मैंने सोने में निवेश करने का सोचकर डर से कदम पीछे खींच लिया। अगर तब हिम्मत करता तो आज अमीर होता। सभा में सहमति की आवाजें गूंज उठीं। हां, किस्मत उन लोगों के साथ होती है जो समय पर निर्णय लेते हैं। आर्कद ने समझाया, सौभाग्य की देवी यानी लक्ष्मी आलसियों से दूर भागती है। वह उन्हीं की ओर आकर्षित होती है जो अवसर को तुरंत पकड़ लेते हैं। उसने कहा कि कई लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं मिलता, पर सच्चाई यह है कि वे तैयार नहीं होते। अवसर दरवाजा खटखटाता है और वे सोचते रह जाते हैं कि अभी नहीं। उदाहरण दिया, एक बार एक ऊंट व्यापारी ने मुझे कहा कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं। मैंने पूछा क्यों? उसने बताया कि उसे एक बड़ा सौदा मिला था, पर उसने सोचने में इतना समय लगा दिया कि दूसरा व्यापारी वह अवसर ले गया। मैंने कहा, भाई, किस्मत तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने उसका स्वागत नहीं किया। मेरे मित्रों, किस्मत उन पर मुस्कुराती है जो काम करने में देर नहीं करते। हिम्मत, तैयारी और त्वरित निर्णय, यही सौभाग्य को आकर्षित करने के 3 सूत्र हैं। किस्मत मेहनती और साहसी लोगों की साथी है। सौभाग्य किसी का इंतजार नहीं करता, वह उसी के साथ चलता है जो मौके को पहचानकर तुरंत कदम उठाता है। मेहनत और हिम्मत, यही असली किस्मत है। अब हम पहुंच गए हैं किताब के सबसे व्यावहारिक और दिल को छू लेने वाले अध्याय पर, जहां बताया गया है कि कैसे एक आदमी कर्ज के जाल से निकलकर आजाद और अमीर बनता है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो कहता है कि मेहनत तो करता हूं पर कर्ज खत्म नहीं होता। अध्याय 5, कर्ज का बोझ और उससे मुक्ति का रास्ता। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन की एक संकरी गली में एक ऊंट व्यापारी दबासिर अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता में डूबा हुआ था। वह ऊंटों का सौदागर था, पर उसका नाम अब कर्जदारों की सूची में था। उस पर इतना कर्ज था कि उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि वो कभी चुका पाएगा। हर जगह से उधार लिया हुआ पैसा परत दर परत बढ़ता चला जा रहा था। लोग उसके दरवाजे पर आते, गालियां देते और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मिटता जा रहा था। एक दिन अपने घर से निराश होकर निकलते समय वो सोच रहा था कि मैं दूसरों का कर्ज चुकाने के लिए पैदा नहीं हुआ। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? वो बाजार में पहुंचा, जहां एक अमीर ऊंट व्यापारी सिरा खड़ा था। दबासिर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। क्या फर्क है हम दोनों में? सिरा ने मुस्कुराकर कहा, फर्क यह है दबासिर, मैंने अपने सोने पर काबू किया है और तुमने उसे खुद पर हावी होने दिया है। उसने कहा कि अगर तुम कर्ज से आजाद होना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को आजाद करो। दबासिर ने अपने शहर को छोड़ दिया और ऊंटों के काफिले के साथ दूर देशों की यात्रा की। वहां उसने गरीबी, अपमान और संघर्ष देखा। कभी कभी तो भूखा भी रहा, लेकिन एक बात उसके दिल में बस गई, कर्ज से भागने से नहीं, सामना करने से मुक्ति मिलती है। वापस बेबीलोन लौटने के बाद उसने तय किया कि अब वो हर कर्ज चुकाएगा, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो। उसने अपने सारे कर्जदाताओं को बुलाया और एक ईमानदार योजना बनाई। मैं जो भी कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा अपने भविष्य के लिए रखूंगा, 10वां हिस्सा अपने परिवार के लिए और बाकी हिस्सा तुम सबको बांट दूंगा, जब तक कि हर आखिरी सिक्का चुका न दूं। लोगों ने पहले तो संदेह किया, पर दबासिर ने वादा निभाया। हर महीने, हर सप्ताह, बिना चूके वो थोड़ा थोड़ा चुकाता गया। धीरे धीरे उसके कर्ज खत्म होने लगे। उसका नाम फिर से बाजार में ईमानदार व्यापारी के रूप में पहचाना जाने लगा।
थोड़े वर्षों बाद दबा सिर्फ वही आदमी था, पर अब मुक्त और सम्मानित। उसने कहा, जो अपनी कमाई को नियंत्रित कर सकता है वही कर्ज पर विजय पा सकता है। सोना अनुशासित व्यक्ति का सेवक बनता है और लापरवाह व्यक्ति का स्वामी। कर्ज से भागो मत, सामना करो। हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाओ, खुद पर नियंत्रण रखो और फिर देखो कर्ज कैसे मिटता है। कर्ज से आजादी की कुंजी है ईमानदारी, अनुशासन और निरंतरता। अब धनी वही है जो अपने धन का स्वामी है और गरीब वही जो धन का दास है। बहुत सुंदर। अब हम पहुंचते हैं गहरे और प्रतीकात्मक अध्याय पर, जहां बेबीलोन की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, बल्कि अनुशासन और सुरक्षा की मिसाल हैं। इस अध्याय में धन से ज्यादा बुद्धि और सावधानी की बात की गई है। अध्याय 6, बेबीलोन की दीवारें, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन वह महान नगर जिसकी ऊंची दीवारें पूरे रेगिस्तान में प्रसिद्ध थीं। हर व्यापारी, सैनिक और आम नागरिक जानता था कि जब तक ये दीवारें खड़ी हैं, बेबीलोन सुरक्षित है। कहानी की शुरुआत। एक दिन खबर फैली कि बर्बर दुश्मनों की विशाल सेना बेबीलोन की ओर बढ़ रही है। लोग घबराने लगे, बाजारों में अफरा तफरी मच गई। माएं अपने बच्चों को घरों में छिपाने लगीं, लेकिन बुजुर्गों ने मुस्कुराए और कहा, डरो मत, हमारी दीवारें मजबूत हैं। कुछ ही घंटों में दुश्मन आ पहुंचे, पर उन्होंने देखा दीवारें इतनी ऊंची और चौड़ी थीं कि कोई भी घुस नहीं सका। कई दिनों तक उन्होंने घेराबंदी की, लेकिन बेबीलोन के अंदर लोग शांति और विश्वास से भरे रहे। आखिरकार दुश्मन थककर लौट गए। अरकद ने कहा, जब युद्ध खत्म हुआ, अरकद ने जनता से कहा कि ये दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी हैं, ये हमारी समझदारी और तैयारी से बनी हैं। अगर हमने पहले से शहर को सुरक्षित न किया होता तो आज सब कुछ खो देते। जिंदगी में भी ऐसा ही है, जो पहले से तैयारी करता है वही सुरक्षित रहता है। दीवारों का प्रतीक क्या है? अरकद ने कहा, हर इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसी दीवारें चाहिए जो उसे बचाएं। दिन की दुनिया में ये दीवारें हैं साबत की दीवार, बीमा और सुरक्षा की दीवार, सही सलाह और अनुभव की दीवार, और सबसे ऊंची अनुशासन की दीवार। जिसने अपने चारों ओर ये दीवारें बना लीं, उसे कोई विपत्ति नहीं गिरा सकती। एक व्यापारी ने पूछा, अरकद, क्या हर कोई इतनी मजबूत दीवारें बना सकता है? अरकद मुस्कुराया और बोला, दीवारें ईंटों से नहीं, निर्णयों से बनती हैं। हर अच्छा निर्णय, हर ईमानदार प्रयास एक नई ईंट जोड़ देता है। इस अध्याय की सीख, जैसे बेबीलोन को दीवारों ने सुरक्षित रखा, वैसे ही जीवन में सुरक्षा पाने के लिए समझदारी, अनुशासन और तैयारी की दीवारें बनाओ। जो पहले से तैयारी करता है वही संकट के समय स्थिर रहता है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अपने धन की रक्षा करना। सुरक्षा के बिना संपत्ति टिकती नहीं है। अब आप पहुंच गए हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की उस सीख पर, जो आज के जमाने के हर बिजनेस, बैंकिंग और फाइनेंस के नियमों की जड़ है। ये अध्याय बताता है कि धन को संभालना और बांटना दोनों एक कला है। गुणंधे ऐलिथ। अध्याय 7, बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन की गलियों में एक व्यक्ति प्रसिद्ध था। उसका नाम था मैथिन, जिसे लोग कहते थे वो सोने को काम पर लगाना जानता है। मैथिन के घर के बाहर रोज लोग आते, किसी को व्यापार शुरू करने के लिए उधार चाहिए, किसी को शादी करनी होती, तो कोई मुश्किल में मदद मांगने आता। पर मैथिन हर किसी को सोना नहीं देता था। वो पहले समझता था कौन ईमानदार है, कौन सिर्फ लालच में अंधा हो रहा है। कहानी की शुरुआत। एक दिन उसका पुराना दोस्त रोडन उसके पास आया। वो बेबीलोन की सेना में योद्धा था और उसे राजा ने 50 स्वर्ण सिक्के इनाम में दिए थे। रोडन ने कहा, मैथिन, मेरी बहन का पति मुझसे पैसा मांग रहा है ताकि व्यापार करे। वो कहता है कि व्यापार सफल होगा, पर मुझे डर है कि अगर उसने गवा दिया तो मेरा सोना भी चला जाएगा।
तुम बताओ, क्या उसे देना चाहिए? मैथिन मुस्कुराया और बोला, दोस्त, सोना तब सुरक्षित रहता है जब उसे समझदार लोगों को दिया जाए। लेकिन जो व्यक्ति अनुभव नहीं रखता, वो सोने को जल्द ही गवा देता है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मैंने कई बार सोना दिया, पर हर बार सीखा कि सोना भावनाओं से नहीं, समझदारी से दिया जाता है। मैथिन के स्वर्ण के नियम, रूल्स ऑफ गोल्ड। पहला, केवल उसी को उधार दो जो उसे लौटा सकता है। दयालु बनो, पर अंधा मत बनो। दूसरा, जो व्यक्ति अपने काम को नहीं जानता, उसे पैसा देना सोने को खतरे में डालना है। अगर कोई व्यापारी बकरियां बेचता है, तो उसे बकरियों के व्यापार के लिए पैसा दो। पर अगर वही व्यक्ति जहाज खरीदना चाहे, तो मना कर दो, क्योंकि वो उस काम को नहीं जानता। तीसरा, हर सौदे से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लो। सफल लोगों से सीखो, असफल लोगों की बातों में मत फंसो। चौथा, जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की बात करता है, वो अक्सर धोखा खाता है। सोना धीरे धीरे बढ़ता है, पर जो धैर्य रखता है, वही सच्चा धनवान बनता है। मैथिन ने रोडन से कहा, तुम्हारा जीजा अगर पहले से व्यापार में अनुभवी नहीं है, तो उसे सोना मत दो। उसे मेहनत करने दो, अनुभव आने दो, फिर उसे सहायता देना। इस अध्याय की सीख, आइडिया, दयालुता अच्छी है, पर सोने के साथ सावधानी जरूरी है। आइडिया, पैसा वहां दो जहां भरोसा और ज्ञान दोनों हों। आइडिया, अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वो अपने सोने को भावनाओं से नहीं, नियमों से चलाते हैं। HIMMM। संक्षेप में, धन कमाना एक कला है, पर धन को बचाना और बांटना उससे बड़ी कला है। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की आत्मा है, जहां ज्ञान, अनुभव और इतिहास सब मिलकर हमें एक ही बात सिखाते हैं। धन बदल सकता है, लेकिन धन प्रबंधन के सिद्धांत सदियों तक नहीं बदलते। घोड़न्नहे अलिथ। अध्याय 9, बेबीलोन की मिट्टी की तख्तियां। द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। कई सदियों बाद पुरातत्वविदों ने बेबीलोन के खंडहरों में कुछ पुरानी मिट्टी की तख्तियां यानी क्ले टैबलेट्स खोजी। उन पर लिखी थी देबसीर की अपनी लिखावट में उसकी कहानी, उसके संघर्ष और उसके वित्तीय नियम। इन तख्तियों को पढ़कर आज के विद्वान दंग रह गए, क्योंकि उसमें वही सिद्धांत लिखे थे जो आज भी आधुनिक वित्त और निवेश की नींव हैं। अर्थ है, पहली तख्ती, कर्ज की स्वीकारोक्ति। देबसीर ने लिखा, मैं देबसीर अपने किए गलतियों को मानता हूं। मैंने दूसरों से उधार लिया और लौटाया नहीं। अब मैं अपने जीवन का सम्मान वापस पाना चाहता हूं। उसने सारे उधारदाताओं के नाम लिखे और हर एक को चुकाने की योजना बनाई। घुड़न्नहे। दूसरी तख्ती, कमाई और बचत का नियम। देबसीर ने लिखा, हर 10 सिक्कों में से एक सिक्का मैं अपने लिए रखूंगा। ये मेरा अधिकार है, क्योंकि ये मेरी मेहनत का फल है। देबसीर ने लिखा कि जो आदमी अपनी आमदनी से थोड़ा भी बचाता है, वो धीरे धीरे समृद्ध होता है, और जो सब खर्च कर देता है, चाहे उसकी आमदनी लाखों की हो, वो हमेशा गरीब रहता है। ढाई। तीसरी तख्ती, खर्च का अनुशासन। मैं अब किसी भी इच्छा के पीछे पैसा नहीं फेंकूंगा। पहले जरूरतें, फिर सपने। देबसीर ने तय किया कि वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर हर महीने का बजट लिखेगा, कहां पैसा जाएगा और कहां नहीं। जो खर्च पर नियंत्रण रखता है, वही अपने भाग्य को दिशा देता है। श्री। चौथी तख्ती, कर्ज चुकाने की योजना। देबसीर ने लिखा,
मैं अपनी हर कमाई का एक हिस्सा अपने कर्ज लौटाने में दूंगा। जब तक आखिरी सिक्का नहीं चुका दूं, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। उसने तय किया, हर महीने मैं 20% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करूंगा, 10% खुद के लिए बचत में और बाकी सब अपने उधार लौटाने में लगाऊंगा। कुछ ही वर्षों में देबसीर फिर से स्वतंत्र और सम्मानित बन गया। 5. पांचवी तख्ती, स्वतंत्रता की घोषणा। आज मैं स्वतंत्र हूं। अब कोई लेनदार मेरा पीछा नहीं करता। मेरे हाथों में फिर से मेहनत की ताकत है और मेरे दिल में कर्ब। धन वही है जो मन को शांति दे, ना कि बोझ। इस अध्याय की सीख। स्क्रिप्ट। धन का रहस्य तख्तियों पर नहीं, अनुशासन और ईमानदारी में है। आइडिया। कर्ज से भागना आसान है, पर उसे लौटाना ही सच्ची सफलता है। कमेंट। जो अपनी कमाई का मालिक बनता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। HMIMM। संक्षेप में, इन तख्तियों में लिखा हर शब्द आज भी उतना ही सच्चा है जितना हजारों साल पहले था। बदल गए हैं सिक्के, पर धन का ज्ञान अमर है। अंतिम मैसेज पूरी किताब की आत्मा। आर्किटेक्ट। धनवान बनना कोई रहस्य नहीं है, बस 5 बातें याद रखो। पहला, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। दूसरा, खर्च को जरूरत के अनुसार सीमित रखो। तीसरा, अपने सोने को काम पर लगाओ, उसे बेकार मत रखो। चौथा, सलाह लो उन लोगों से जो समझदार हैं। पांचवा, अपनी मेहनत और ईमानदारी पर कभी समझौता मत करो। कमेंट। यही नियम सदियों पहले बेबीलोन को समृद्ध बनाते थे, और आज भी जो इन्हें अपनाता है वही सबसे अमीर आदमी बनता है। धीरे धीरे रात गहरी हो रही है, और शायद अब तुम भी थक गए हो। पर याद रखना, आज तुमने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, बल्कि धन, अनुशासन और आत्मसम्मान का एक दर्शन सीखा है। अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सोचने, कुछ बदलने या थोड़ा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तो आप इसे अपने भाई के साथ, जिसे आप प्यार करते हैं, उसे भेज दीजिए। और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। याद रखिए, 10 PM ऑडियो बुक्स, जहां हर रात एक नई सोच जन्म लेती है। अब आप पहुंच गए हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की उस सीख पर, जो आज के जमाने के हर बिजनेस, बैंकिंग और फाइनेंस के नियमों की जड़ है। यह अध्याय बताता है कि धन को संभालना और बांटना दोनों एक कला है। घड़ी अध्याय 7, बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन की गलियों में एक व्यक्ति प्रसिद्ध था। उसका नाम था माथन, जिसे लोग कहते थे वो सोने को काम पर लगाना जानता है। माथन के घर के बाहर रोज लोग आते। किसी को व्यापार शुरू करने के लिए उधार चाहिए, किसी को शादी करनी होती तो कोई मुश्किल में मदद मांगने आता। पर माथन हर किसी को सोना नहीं देता था। वो पहले समझता था कौन ईमानदार है, कौन सिर्फ लालच में अंधा हो रहा है। कहानी की शुरुआत। एक दिन उसका पुराना दोस्त रोडन उसके पास आया। वो बेबीलोन की सेना में योद्धा था और उसे राजा ने 50 स्वर्ण सिक्के इनाम में दिए थे। रोडन ने कहा, माथन, मेरी बहन का पति मुझसे पैसा मांग रहा है ताकि व्यापार करे। वो कहता है कि व्यापार सफल होगा, पर मुझे डर है कि अगर उसने गंवा दिया तो मेरा सोना भी चला जाएगा। तुम बताओ, क्या उसे देना चाहिए? मस्तिष्क माथन मुस्कुराया और बोला, दोस्त, सोना तब सुरक्षित रहता है जब उसे समझदार लोगों को दिया जाए, लेकिन जो व्यक्ति अनुभव नहीं रखता वो सोने को जल्द ही गंवा देता है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मैंने कई बार सोना दिया, पर हर बार सीखा कि सोना भावनाओं से नहीं, समझदारी से दिया जाता है। स्वर्ण के नियम। केवल उसी को उधार दो जो उसे लौटा सकता है। दयालु बनो, पर अंधा मत बनो। जो व्यक्ति अपने काम को नहीं जानता, उसे पैसा देना सोने को खतरे में डालना है। अगर कोई व्यापारी बकरियां बेचता है तो उसे बकरियों के व्यापार के लिए पैसा दो, पर अगर वही व्यक्ति जहाज खरीदना चाहे तो मना कर दो, क्योंकि वो उस काम को नहीं जानता।
हर सौदे से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लो। सफल लोगों से सीखो, असफल लोगों की बातों में मत फंसो। जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की बात करता है वो अक्सर धोखा खाता है। सोना धीरे धीरे बढ़ता है, पर जो धैर्य रखता है वही सच्चा धनवान बनता है। माथन ने रोडन से कहा कि तुम्हारा जीजा अगर पहले से व्यापार में अनुभवी नहीं है तो उसे सोना मत दो, उसे मेहनत करने दो, अनुभव आने दो, फिर उसे सहायता देना। इस अध्याय की सीख थी कि दयालुता अच्छी है, पर सोने के साथ सावधानी जरूरी है। पैसा वहां दो जहां भरोसा और ज्ञान दोनों हों। अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वे अपने सोने को भावनाओं से नहीं, नियमों से चलाते हैं। संक्षेप में, धन कमाना एक कला है, पर धन को बचाना और बांटना उससे बड़ी कला है। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की आत्मा है, जहां ज्ञान, अनुभव और इतिहास सब मिलकर हमें एक ही बात सिखाते हैं कि धन बदल सकता है, लेकिन धन प्रबंधन के सिद्धांत सदियों तक नहीं बदलते। अध्याय 9, बेबीलोन की मिट्टी की तख्तियां, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। कई सदियों बाद पुरातत्वविदों ने बेबीलोन के खंडहारों में कुछ पुरानी मिट्टी की तख्तियां खोजीं। उन पर लिखी थीं देबासिर की अपनी लिखावट में, उसकी कहानी, उसके संघर्ष और उसके वित्तीय नियम। इन तख्तियों को पढ़कर आज के विद्वान दंग रह गए, क्योंकि उसमें वही सिद्धांत लिखे थे जो आज भी आधुनिक वित्त और निवेश की नींव हैं। पहली तख्ती, कर्ज की स्वीकारोक्ति। देबासिर ने लिखा, मैं देबासिर अपने किए गलतियों को मानता हूं। मैंने दूसरों से उधार लिया और लौटाया नहीं। अब मैं अपने जीवन का सम्मान वापस पाना चाहता हूं। उसने सारे उधारदाताओं के नाम लिखे और हर एक को चुकाने की योजना बनाई। दूसरी तख्ती, कमाई और बचत का नियम। हर 10 सिक्कों में से एक सिक्का मैं अपने लिए रखूंगा। यह मेरा अधिकार है क्योंकि यह मेरी मेहनत का फल है। देबासिर ने लिखा कि जो आदमी अपनी आमदनी से थोड़ा भी बचाता है वो धीरे धीरे समृद्ध होता है, और जो सब खर्च कर देता है, चाहे उसकी आमदनी लाखों की हो, वो हमेशा गरीब रहता है। तीसरी तख्ती, खर्च का अनुशासन। मैं अब किसी भी इच्छा के पीछे पैसा नहीं फेंकूंगा। पहले जरूरतें, फिर सपने। देबासिर ने तय किया कि वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर हर महीने का बजट लिखेगा, कहां पैसा जाएगा और कहां नहीं। जो खर्च पर नियंत्रण रखता है वही अपने भाग्य को दिशा देता है। चौथी तख्ती, कर्ज चुकाने की योजना। देबासिर ने लिखा, मैं अपनी हर कमाई का एक हिस्सा अपने कर्ज लौटाने में दूंगा। जब तक आखिरी सिक्का नहीं चुका दूं, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। उसने तय किया कि हर महीने मैं 20% अपनी जरूरतों पर, 10% खुद के लिए बचत में और बाकी सब अपने उधार लौटाने में लगाऊंगा। कुछ ही वर्षों में देबासिर फिर से स्वतंत्र और सम्मानित बन गया। पांचवी तख्ती, स्वतंत्रता की घोषणा। आज मैं स्वतंत्र हूं। अब कोई लेनदार मेरा पीछा नहीं करता। मेरे हाथों में फिर से मेहनत की ताकत है और मेरे दिल में गर्व। धन वही है जो मन को शांति दे, ना कि बोझ। इस अध्याय की सीख कि धन का रहस्य तख्तियों पर नहीं, अनुशासन और ईमानदारी में है। कर्ज से भागना आसान है, पर उसे लौटाना ही सच्ची सफलता है। जो अपनी कमाई का मालिक बनता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। संक्षेप में, इन तख्तियों में लिखा हर शब्द आज भी उतना ही सच्चा है जितना हजारों साल पहले था। बदल गए हैं सिक्के, पर धन का ज्ञान अमर है। अंतिम संदेश, पूरी किताब की आत्मा। धनवान बनना कोई रहस्य नहीं है, बस 5 बातें याद रखो। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। खर्च को जरूरत के अनुसार सीमित रखो। अपने सोने को काम पर लगाओ, उसे बेकार मत रखो। सलाह लो उन लोगों से जो समझदार हैं, और अपनी मेहनत और ईमानदारी पर कभी समझौता मत करो। यही नियम सदियों पहले बेबीलोन को समृद्ध बनाते थे, और आज भी जो इन्हें अपनाता है वही सबसे अमीर आदमी बनता है। धीरे धीरे रात गहरी हो रही है और शायद अब तुम भी थक चुके हो, पर याद रखना, आज तुमने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, बल्कि धन, अनुशासन और आत्मसम्मान का एक दर्शन सीखा है। अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सोचने, कुछ बदलने या थोड़ा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तो आप इसे अपने भाई के साथ, जिसे आप प्यार करते हैं, उसे भेज दीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो।
याद रखिए 10 PM ऑडियो बुक्स, जहां हर रात एक नई सोच जन्म लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग 10 PM ऑडियो बुक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।